महंगाई महंगाई का ये भैया कदे थाली घूमोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो महंगाई महंगाई तो है ही है। केजरीवाल तो अपनी छवि खराब कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी भी में कोई खास इतना कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है 8,500 रुपये युवाओं को देंगे, 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे। पे हमें भरोसा नहीं है। कांग्रेस पे भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी, महिला हैं आप, केजरीवाल ने 2100 का ऐलान करा। किया होगा, हमें नहीं पता किसके लिए किया होगा, हमें तो चाहिए भी नहीं है उसका 2100। बीजेपी या फिर आम आदमी? नहीं, हम जो है देखिए, हम जो इस बार जो है हम कुछ चेंज करने के चक्कर सोच रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट देने के चक्कर में हैं। मालवीय नगर में हमें रहते हुए 7-8 साल हो गए, बट रोड्स की हालत इज़ लाइक वेरी बैड। फ्री देने से अच्छा है कि उनको आगे कुछ एजुकेशन दो। जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में तो इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता। पे पे सारे शहर का गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का ये शेर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। जनता के लिए काम हुआ है 10 सालों में आम आदमी पार्टी के साथ। कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, पूरा उनको भी नहीं कहेंगे कि पूरा उन्होंने भी करके दिया। क्यों आना चाहिए फिर केजरीवाल? अच्छा काम करा है, पानी है, बिजली की सुविधा है, सब कुछ है, बस के महिलाओं के लिए सब कुछ है। आप 21 रुपये दे के आप एक लाचार बना रहे हो महिलाओं को। कांग्रेस के राज में इतना टाइम बीत गया, वो लोग 18% जीएसटी ला रहे थे, तो ये लोग हाहाकार मचा रहे थे, इन लोगों ने 28% लाई। नहीं, मोदी जी तो ये कहते हैं कि पकोड़े तलिए। आप उनसे ये पूछा जाए कि अगर क्या नाम है पकोड़े तलने हैं तो किसी को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और अगर हर आदमी पकोड़े ही तलेगा तो फिर ये स्कूल कॉलेज क्यों खोले हुए? चेहरे पे सारे शहर का गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मलिक ज़ादा मंजूर अहमद का ये शेर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। दरअसल इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। पूरे देश की नज़र इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2 बार से सरकार बना रहे हैं और इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है उन्हें हटाने की। ऐसे में आज हम पहुँचे हैं दिल्ली में मालवीय नगर विधानसभा सीट पर। यह सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ कही जाती है। 3 बार से विधायक चुने जा रहे सोमनाथ भारती को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है, तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस ने जितेंद्र कुमार कोचर को टिकट दिया है। जितेंद्र कुमार कोचर कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मालवीय नगर सीट से पुराने विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में सीट अपने आप में बेहद ज़्यादा दिलचस्प बन जाती है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके दिल में क्या है। तो चलिए, क्या माहौल लग रहा है? सही है, बढ़िया है, सब सुनाओ। किसकी सरकार आ रही है? देखो जी, जो तो लास्ट में पता लगा अभी सरकार किसकी चल रही है, जो काम बढ़िया करेगा उससे सरकार बननी है। कितना समय हो गया रहते रहते दिल्ली में? मेरे को तो यहाँ 35 साल करीब हो गए। 35 साल हो गए। तो दिल्ली से एक अलग अलग लगाव होगा। 25 साल तो मेरे को माली नगर में हो गया। आम आदमी पार्टी को 10 साल पूरे हो गए, क्या लग रहा है माहौल? आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है या फिर इस बार बदलाव होगा दिल्ली में? देखो जी, एक करने से तो कुछ नहीं होता, वो तो पूरी जनता देखे क्या होगा। आपका मन किधर है? मन सही है, जो काम करे बढ़िया है, आदमी सही है। बढ़िया लग रहा है। महंगाई महंगाई का ये भैया कदे थाली घूमोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो महंगाई महंगाई तो है ही है। और जो अपना मेहनत करके नहीं है, कुछ 2 रोटी बच्चे को ले कमा रहा है, उसके लिए तो कोई महंगाई नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्मवीर भैया। क्या माहौल लग रहा है चुनाव? ये देखो, आम आदमी ऐसा कुछ खास तो कर नहीं पाई है। पकौड़े तो बड़ी स्पीड में बना रहे हैं। पकौड़े तो बना रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी बना रहे हैं। हम जो थोड़ा बनाना पड़ता है थोड़ा। कितना समय हो गया ये पूरा रेडी लगाते? यहाँ तो मेरे को 12-13 साल तो मेरे को हो गए आते हैं। हाँ, इनके साथ आते आते 13 साल। क्या माहौल लग रहा है चुनावों को लेकर? मॉल तो भैया देखो, अभी मतलब ये है कि एजुकेशन जो अच्छा कर दे। एजुकेशन में भी फ़िलहाल अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल में कई बच्चे नहीं जा रहे। हाँ, प्राइवेट पे ही भरोसा कर रहे हैं। अगर हो सके सरकार एजुकेशन में अच्छा कर दे तो बच्चों के। तो कहते हैं मैंने स्कूल बहुत अच्छे स्कूल बनाए। करे उन्होंने करे हैं, पर वहाँ टीचरों ने गौर नहीं करी ना। अब टीचर है अपनी बैठे हैं स्टाफ रूम में एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं। बच्चों की कॉपियाँ चेक नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों में थोड़ा सुधार आ जाए तो बच्चों के करियर में
थोड़ा असर आए, फ्यूचर बदले, ये चाहिए। इस बार दिल्ली में बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? देखो बीजेपी, हम देखो योगी मोदी हैं, वो अपनी जगह बढ़िया हैं, ठीक है। और हम नीचे के कैंडिडेट को कहें तो नीचे के कैंडिडेट कोई भी खास नहीं है बीजेपी का, मैं कहने लग जाऊं। केजरीवाल तो अपनी छवि खराब कर चुके, लेकिन बीजेपी में कोई खास इतना कैंडिडेट नहीं है। योगी मोदी अपनी जगह ठीक है। मालवीय नगर के विधायक ने काम करा, सोमनाथ भारती विधायक हैं। हाँ मतलब उन्होंने अपनी जगह ठीक करा, इतना खास उनका भी नहीं है जो कि करना चाहिए। मार्केट में इतना बेटर केस, पोर्श एरिया माना जाता है दिल्ली का, सबसे पोर्श एरिया। हाँ बढ़िया। ये है कि देखो, अब आप ही देखो, ये सड़कें वगैरह, साइड में गंदगी वगैरह, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कुछ कर देंगे तो बढ़िया है। तो पब्लिक भी उनकी तरफ अटेंड करेगी, हाँ पब्लिक भी देखेगी कि बढ़िया काम हो रहा है तो पब्लिक जाएगी उनकी तरफ। ये किधर है आपका मन इस बार? मन तो देखिए अभी फिलहाल ऐसा तो ये नहीं कह सकते, कुछ नहीं होता, फिलहाल ऐसा कुछ एक एक करने से कुछ नहीं होता। जो तो जब जनता जानती है क्या होता है, जनता जाना है। फिर भी आप किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, हम तो जाते रहते हैं, हम किसके साथ हैं, हम तो सबके साथ हैं। बाकी भैया देखो जो काम करेगा उसके अपना है, सबके साथ सबका विकास। हम सही सबके साथ हैं। हम तो, हम किसी नो नहीं है कि ये हम इसके उसके उसके का है। हाँ जी यही है। जो जनता चाहिए एक एक करने से कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा है, ठीक है, ठीक है। सही चल रहा है। फिर इस बार आम आदमी पार्टी फिर से या फिर बीजेपी? अब तो दोनों में देखो जी मुकाबला टक्कर का ही रहेगा। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर, कांटे के भी से कांटे की टक्कर है और बढ़िया जाएगा। और हमें तो आसार कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपके लिए? अब ये हम क्या कह सकते हैं, आसार बदले नज़र आ रहे हैं, बस ये कहेंगे। बदले नजर आ रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को देखिए काफी समय हो गया, हाँ जी। योजनाओं को लेकर भी बड़ा जिक्र किया जाता है। कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है 8,500 रुपये युवाओं को देंगे, 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे। उन पे हमें भरोसा नहीं है। कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। केजरीवाल पर? केजरीवाल थोड़ा करता है, कहता है, लेकिन इस बार उसका हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। क्या कारण लग रहा है हिसाब किताब बिगड़ने का? बिगड़ा है, देखो ये शराब का जो था, और दूसरी दिल्ली में जो है सड़कों का बुरा हाल है, पब्लिक नाराज है, दुखी है। बाकी देखो इस बार क्या होता है। फिर दिल्ली की जनता के दिल में आखिरकार है क्या? क्योंकि अब तो चुनावों में ज़्यादा समय देखिए बचा नहीं है, 5 फरवरी को मतदान होगा। नहीं, बचा तो नहीं है, लेकिन बदलाव है इस बारी बात ये। इस बार बदलाव आ रहा है जी। देखिए जब चुनाव है तो बुजुर्गों की राय क्या है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों की राय सबसे ज़्यादा काम आती है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम सुनील चड्डा। चड्डा जी, क्या लग रहा है फिर माहौल चुनाव में? भाई यहाँ तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का माहौल इस बार। 10 साल से केजरीवाल है, बिल्कुल बेकार बंदा, निकम्मा, काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया। आप अभी तक क्या दिखाऊं मैं, आप अंदर चल के देखो ना, कितने गंदगी बेचा, ये वो, कुछ काम नहीं है। मालवीय नगर तो बड़ा पोर्श इलाकों में गिना जाता है, बड़ी चर्चा रहती है कि मालवीय नगर बहुत अच्छा इलाका है। नहीं, मालवीय नगर पौष इलाका है यार, साथ में साकेत है, पंचशील है, सब कुछ है, पौष इलाके है। तो काम वाला बंदा करने वाला भी तो चाहिए ना यहाँ। विधायक जी हैं, लगातार तीसरी बार चौथी बार टिकट मिला है सोमनाथ भारती जी के लिए। तो किन्होंने दिया उनको? फ्री वालों ने, झुग्गी झोंपड़ी या बेगमपुर वगैरह, अब के सारे खिलाफ है उनके, सब खिलाफ है। तो दिल्ली में मोदी की लहर दिखी। मोदी की तो है ही है। मोदी भाई इस बार खुद आया है यहाँ दिल्ली में ना कैंपेन करने, तो मोदी की लहर है ही है। जनता ने इस बार मन बना लिया है तो इसको हटाना है। बहुत साल हो गए राज करते हुए। राज करते करते क्या, जो उसने लूट बाजार मचाई हुई है, जो इसने की है, एक के साथ एक फ्री, तो उसका भी असर पड़ता है ना। नहीं होना चाहिए ना, एक्चुअली फ्री का मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हर कोई जो है बंदा अपने बलबूते पे खड़ा हो, अपने उसमें करे हो। ये थोड़ी ना कि फ्री के जीते रहो, और गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी अगर फ्री में हम जी लेंगे? तो गवर्नमेंट का भी तो देखना है ना। आंटी जी, महिला हैं आप, केजरीवाल ने 2100 का ऐलान करा किया होगा, हमें नहीं पता किसके लिए किया होगा, हमें तो चाहिए भी नहीं है उसका 2100। पहले आज ये बता दे, कोई एक भी महिला आके बता दे कि हमें मिला है। बस को छोड़ दो, बस तो फ्री सर्विस है, वो तो ले भी नहीं है लेडीज, ठीक है ना। बाकी जो 2100 वाला है वो कोई एक महिला आके कह दे किया तो उसने भी अनाउंस था, राहुल ने क्या दे दिया वहाँ तो वो बेचारी पर्चियाँ ले लेके घूम रही है, उनको तो नहीं दिया। 1000 था ना, हाँ 1000 का अनाउंस जो किया था वो कहाँ दिया। तो इस बार महिलाओं का मन भी फिर बीजेपी के साथ। हाँ जी बिल्कुल बीजेपी, हम तो वैसे भी शुरू से ही बीजेपी के हैं और बीजेपी को भी देंगे।
मोदी जी खुद आ रहे प्रचार हमने करने। हमने इसको तो पिछली बार भी नहीं दिया था। पिछली बार पता नहीं कैसे जीत गया ये, हमने तो नहीं दिया था उसको तब भी, और अभी भी नहीं दिल्ली देंगे। के चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरा देश देख रहा है दिल्ली के चुनाव में आखिरकार होगा क्या। भाई हमारी तरफ से तो उसी को आना चाहिए, बीजेपी को। बीजेपी को हाँ जी, महिलाओं का साथ बीजेपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ हैं उसके। अंकल जी आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आया और बात करूंगा मैं आपसे। तो फिर सोमनाथ भारती यहाँ के विधायक हैं, आप बता रहे हो काम किया नहीं, टिकट फिर से आम आदमी पार्टी ने दे दिया, तो क्या लग रहा है बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों में कौन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपको? पार्टी को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। प्रत्याशियों में तो फिर जितेंद्र जीतू कांग्रेस आ गए हैं इधर, इधर भाई। प्रत्याशी अच्छा है। हाँ, प्रत्याशी अच्छा है, वो शायद ले भी जाएगा सीट यहाँ से। वैसे कांग्रेस को लेकर करें, कांग्रेस वीक है, लेकिन मालवीय नगर में आप बता रहे हैं। वीक है पर कैंडिडेट यही है। हो सकता है मार्जिन पे भी जीत जाएं, कुछ नहीं कह सकते, पर कोचा ने काम किया है, जो बात है। जो बीजेपी का खड़ा हुआ है वो यहाँ का फर्स्ट है कैंडिडेट, हम उसको पहचानते नहीं है। अब आएगा, बात करेगा, हम ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो पहले वो रहे उन्होंने काम किया है। हाँ, कोचा ने काम कोचर ने काम किया है, जीतू ने काम किया है। काम किया है। मालवीय नगर फिर कांग्रेस निकाल सकती हाँ, है। कांग्रेस लेगा, जीतू जीतेगा, हो सकता है ले जाए कांग्रेस। ले जाएगा। अंकल जी वैसे काम क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ बेटा डिफेंस से। अच्छा, डिफेंस से रिटायर्ड है। अब डिफेंस वाले हैं तो भैया बात और करनी पड़ेगी फिर मुझे, डिफेंस वालों से तो करनी पड़ेगी। कल पहुंचे हैं मोदी जी जम्मू, भाषण दिया लंबा चौड़ा। सेना के लिए वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने आर्मी के लिए किया है, मानेंगे आप? किया बहुत ज़्यादा, आज तक किसी ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया सेना के लिए खासकर। जब अंकल जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तब जितने विपक्ष थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हो, इन लोगों ने प्रमाण मांगे थे सेना से। हालांकि जो जनता थी, जो लोग थे, उनका सर बड़ा झुक गया था कि आज सेना से प्रमाण मांगा जा रहा है। उस समय में आप तब शायद रिटायर हुए। नहीं हाँ, मैं आप तब रिटायर नहीं मैं नहीं होता। तब आपके दिल पर क्या गुजरी थी? मैं वैसे डिफेंस का हूँ, फौजी नहीं हूँ, सिविल में था मैं। सिविल में थे। पर फिर तो भाई भी गुस्सा तो आता है यार। लाइन तो तो पूरी वही हाँ, है। गुस्सा तो आता है। हमारे साथ फौजी ही रहते हैं हमारे ऑफिस में। अब आप उनसे सबूत मांग रहे हैं कि आप पाकिस्तान में स्ट्राइक करके आए, उसका सबूत दो हमें। तो अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन तो सबूत मांगेगी। अपोजिशन का काम यही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। सरकार से मांगे ना, आर्मी से क्यों मांगेंगे? हाँ नहीं, मैं वैसे बात करें, अपोजिशन को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, मसला चाहिए उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए। तो वो आप तो लोगों की नज़र में फिर इस बार दिल्ली में बीजेपी आ रही है, सारी बात यहाँ का है, यहाँ का कांग्रेस का, यहाँ मालवीय नगर में कांग्रेस है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी। किसी की हवा नहीं। नहीं, इस बार किसी की हवा नहीं है। जैसे पहले मोदी जी की हवा हुआ करती थी, ये मोदी जी के चक्कर में अरविंद सारे केजरीवाल जी की हवा फिर दिखी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की हवा दिखी थी, तो फिर वो अरविंद केजरीवाल को ही दिए जा रहे थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती हैं, चौथी बार आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, तो किसके साथ हैं फिर आप, बीजेपी या फिर आम आदमी? नहीं, हम जो हैं, देखिए हम जो इस बार जो है हम कुछ चेंज करने के चक्कर सोच रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट देने के चक्कर में हैं, ये चाहे कुछ भी था। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में सुन रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोगों से और भी बातचीत करी मैंने। नहीं लोग, हाँ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं। पहले वो 15 साल पहले तक पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं, तो इसी वजह से उनको पहचाना जा रहा है। अगर वो नहीं भी रहे ना, उसमें किसी भी पद पे नहीं रहे, तब भी उन्होंने लोगों के साथ दिया। बाकी सोमनाथ जी का कभी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किए, काम भी किए हैं। लेकिन होता है ना कि अगर 1, 2, 3 में अगर किसी को नंबर देने पड़े, तो पहला नंबर तो हम जितेंद्र कोचर जी को देंगे, दूसरा नंबर सोमनाथ भारती जी को, तीसरा नंबर जो है बीजेपी को देंगे। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्वेता। मैम डॉक्टर हैं? हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा कि मुझे दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। मैम पढ़े लिखे लोगों के मन में क्या है इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर? आई थिंक जो रूट बेसिक लेवल पे जो काम होने चाहिए वो होने चाहिए। मतलब मालवीय नगर में हमें रहते हुए 7-8 साल हो गए, बट रोड्स की हालत इज़ लाइक वेरी बैड। सो आई थिंक बेसिक फैसिलिटीज़, वाटर और जो रोड्स हैं, जो डेली हम कम्यूट करते हैं, क्लीनिनेस, इस सब पे आई थिंक सो मेन फोकस होना चाहिए। रेन वाटर का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, पानी गड्ढे भर जाते हैं, पीछे सीवर का प्रॉब्लम है। सो ये बेसिक इश्यूज ज़्यादा हैं। आई थिंक रूट लेवल पे जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए।
दिल्ली में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपसे भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं उनमें स्वास्थ्य की सेवाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में ठीक हुई? मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ, बट गवर्नमेंट सेटअप में आई थिंक सो पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कितना लेवल पे, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट फैसिलिटी। तो जो लोग पुअर पर्सन हैं, जो लोग ये फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, बट हाँ पहले से बेटर हुई हैं हेल्थ फैसिलिटीज़। फ्री की योजना पर कुछ कहना है महिलाओं के लिए? आम आदमी पार्टी ने 2100 का ऐलान किया, कांग्रेस ने 2500 का ऐलान किया, बीजेपी अभी कोई ऐलान नहीं कर रही है। आई थिंक सो दे आर जस्ट मेकिंग प्रोमिसेस फॉर गेटिंग वोट्स, दैट्स इट। बस वोट के टाइम पे प्रॉमिस करते हैं लोग। पहले 10 साल सोए हुए हैं और अब जाग के ये सब वादे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस बात पे जाएगी। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? यहाँ से तो हमारे जीतू भैया ही जीतेंगे। जीतू भैया जी हम तो उन्हीं के वो करेंगे ना, हमारे ब्लॉक के अच्छे वर्कर भी हैं। और बहुत सोमनाथ भारती विधायक, चौथी बार उनको टिकट दिया गया, 3 बार के विधायक हैं, काम किया उन्होंने? आप खुद ही देख लो, सीवर बिल्कुल चौक है हमारे यहाँ की, पानी भरता है, सड़कें बनी नहीं है जब से हम आए हैं यहाँ, देख रहे हैं। कितना समय हो गया आपको रहते रहते? हमें हो गया 8 साल। 8 साल हो गया। मालवीय नगर के बारे में तो मैंने सुना है कि बहुत पोर्ची एरिया है, यहाँ पर भी सड़कों की समस्या है। मतलब पहुँच तो नहीं लगता इधर, तो हमारा ब्लॉक तो नहीं है, बाकी का मुझे पता नहीं, हम लोग तो बाहर आपका से आए। ब्लॉक नहीं है स्थिति। अब सड़कों के मामले में तो पहुँच नहीं कहेंगे। आंटी जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये का ऐलान किया है, कांग्रेस ने 2500 का ऐलान कर दिया, मतलब फ्री की रेबड़ी है, दोनों बांट रही हैं। बीजेपी ने अभी कोई ऐलान नहीं किया। आप एक महिला है, आप महिला के तौर पर क्या सोचती हैं जो महिलाओं के लिए? फ्री देने से अच्छा है कि लेडीज़ के लिए कुछ और काम किए जाएं, महिलाओं की सुरक्षा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है ना, कितना होता है, मतलब ये सब होना चाहिए। फ्री देने से अच्छा है कि उनको आगे कुछ एजुकेशन दो। कांग्रेस ने इस बार ऐलान करा है 8500 रुपये का, कि जो भी बेरोजगार है उसे 8500 रुपये हर महीने देंगे। तो क्या लगता है युवाओं का वोट आम आदमी पार्टी और बीजेपी से कटकर कांग्रेस के पास जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा वो, मैं काफ़ी हद तक कट कर देंगे वो, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि मोस्टली दिल्ली में लोग जो हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, आप समझते हैं, वो केजरीवाल 2000 दे रहे हैं, वो 8000 दे रहे हैं, तो ओबियसली बात है कट कर देंगे इजीली, ये बात श्योर है। क्योंकि हर बंदा एजुकेटेड नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। ये चीज़ें बहुत गलत चीज़ है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जी सर। क्या मालवीय नगर में आप जैसे जॉब करते, कितना समय हो गया यहाँ पर मालवीय नगर में जॉब करते? सर मेरी अभी मैं जॉब पे ही हूँ, वैसे तो मैं अभी थोड़ा टाइम फ्री मिल जाता है, लंच के लिए बाहर आ जाता हूँ। हाँ 1 साल हो गया सर। कैसी हैं सड़कें वगैरह, कैसी हैं? आप आते हो, परेशानी तो नहीं होती? हाँ मैंने भी पहले बहुत सुना था, मैं इससे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ, मैंने सुना था साउथ दिल्ली बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे भी इतना कुछ है नहीं। कुछ बड़ा पोर्च कोई एरिया माना जाता नहीं कुछ नहीं, सब जगह वही पूरे कहीं भी देख लीजिए, है। सड़कें के बेहाल। सड़कें बेहाल, सड़कें ठीक है लेकिन कूड़ा कचरा वही सब। जी 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 सर। युवाओं का वोट इस बार कांग्रेस के साथ आपको लग रहा है? ऑफ कोर्स युवा जीत नहीं सकते, वो कांग्रेस जीत नहीं सकती, लेकिन ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो कट करेंगे वोट कट करेंगे। इसका फायदा किसे होगा? इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा, इसका फ़ायदा, इसका लॉस ही लॉस होगा किसी को भी, सबको लॉस होगा। लॉस होगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को तो घाटा हो सकता है अगर वोट कटा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर कोई भी हो, क्योंकि वो एक तो इन्वेस्ट करेंगे इतना बड़ा अमाउंट, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है वो जीत नहीं पाएंगे। आप किसके साथ हो फिर? आपके मन में क्या है? आपके मन, हमारे मन में कुछ नहीं है, बस ठीक है, इतनी जो है फ्री वाला सिस्टम बीजेपी से ना हो गई, ये थोड़ी गवर्नमेंट बीजेपी थोड़ा ठीक लगती है कि फ्री के चक्कर में ना आके, कहीं भी अभी तक किसी भी स्टेट में ऐसा फ्री का चक्कर नहीं दिया है और अपने दम पे जीतती आई है, तो थोड़ा ठीक लगता है। मतलब देखो सबको पता है कि करप्शन तो है ही, वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन बोल नहीं सकते कि एकदम सही है, लेकिन और से बेटर है। जी बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे। जी क्या नाम है भैया जी आपका? क्या नाम भैया? प्रकाश। चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर? इस बार तो माहौल बहुत गर्म हो रखा है। गर्म है इस बार दिल्ली पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। टिकी तो सबकी निगाहें हैं, तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाने पे लगे पड़े हैं। जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में तो इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबसे नाराज़ी है वो। सबसे कोई किसी न किसी चीज़ में तो फेल हुआ ही है, हर चीज़ में तो कोई भी पास नहीं है। किसी से बोलो कि भाई तुमने क्या किया है, तो वो दूसरे की बुराई करता है, लेकिन अपनी कुछ नहीं गिनवाता कि उसने क्या करा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। तीनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर ही तो आरोप लगा रही है, लेकिन वो अपनी सफाई बताए ना कि कौन क्या कर रहा है। जनता के लिए काम हुआ है 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार की? कुछ हद तक हुआ है,
कुछ हद तक हुआ है। कुछ हद तक हुआ है, पूरा उनको भी नहीं कहेंगे कि पूरा उन्होंने भी करके दिया हो, लेकिन काफ़ी हद तक दिल्ली की जनता कुछ साफ नहीं कर रही है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बटेगा वोट। वोट बटेगा। सीटें कम हो रही हैं केजरीवाल की। हाँ 2015 में 67, उसके बाद 2020 में 62, तो 62 से ऊपर जाएंगे या फिर कम आएंगे? बहुमत बना सकती है, बट कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि बना ही लेगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से क्या नाम है ये बंद हुए, आरोप लग रहे हैं, फिर कुछ काम ऐसे हैं जो क्या नाम है इन्होंने वादे करे वो पूरे भी नहीं हुए, सारी चीज़ें जैसे? पूरी नहीं हुई, सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। जैसे कि अभी इन्होंने बिजली तो फ्री करी थी बीच में, अब जब तुमने फ्री कर रखी है उसके बाद भी जब चुनाव आता है तब तो क्या नाम है जीरो हो जाता है बैलेंस, उसके बाद में फिर बीच में ऐसा हो जाता है कि भाई बिल आने लग जाता है। आपका आता है? बिल्कुल आता है। कितना आ जाता है लगभग? देखिए जब चुनाव का टाइम होता है तब तो जीरो ही रहता है। अभी जीरो आ रहा होगा। अभी जीरो आ रहा है। और वैसे वैसे नॉर्मली 5,000 6,000 नॉर्मली कहाँ है ये 5,000 6,000? बीच में मेरा अभी आया था, तो वही हम कह रहे हैं कि आपने फ्री कर रखा है तो फिर ये कितना बिल कैसे आया? नॉर्मली कहाँ हुआ 5-6 हज़ार रुपये, एक बड़ी अमाउंट हो गई। अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं कि मैंने बिजली का बिल फ्री कर रखा है दिल्ली के अंदर, कोई नहीं कोई भी सरकार बिजली का बिल फ्री करके दे। नहीं फ्री करके तो रखा है उन्होंने, बट क्या नाम है अब हमारा बिल बीच में आया तो इसके लिए फिर हम किसको बोलें? केजरीवाल को बोलें, किसी और को बोलें? वैसे तो क्या नाम है अभी चुनाव का टाइम है तो इस टाइम फ्री है, नहीं आ रहा, जीरो बैलेंस आ रहा है, लेकिन जब हमारा बिल आ रहा है तो फिर क्या बोले? क्या बीच में बिल चालू हो जाता है? तो आप आर्टिस्ट है, मेहंदी आर्टिस्ट है ना आप? ये दुकान भी आप ही की है? नहीं ये सामने वाला। अच्छा, सामने वालों की है। तो एक आर्टिस्ट मालवीय नगर में, मतलब आज के समय में आर्टिस्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ, कदर है आर्टिस्टों की? इंडिया में नहीं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं। यहाँ बैठने का भी भाड़ा देना पड़ता होगा। हाँ मार्केट में क्या नाम है अगर रोज़गार का देखा जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है, पहले जैसा काम नहीं है मार्केटों में, कमाई हो जाती है थोड़ी मोटी पहले जैसी बात नहीं है। क्योंकि फेस्टिवल आते हैं तब तो महिलाओं की तब कमाई हो जाती है। फेस्टिवल आते हैं बट फेस्टिवल में यहाँ पे क्राउड इतना आ जाता है, रश इतना हो जाता है कि स्टॉल्स लग जाते हैं, इससे भी काफ़ी क्राउड कट जाता है, क्योंकि आजकल क्राउड भीड़ में नहीं आना चाहता। कमाई है नहीं, लेकिन बिजली का बिल 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है, कैसे कट रहा है जीवन? क्या बताएं, कुछ इनकी मेहरबानी है, कुछ मोदी की मेहरबानी है। वो रसोई में नाराजगी है, वो रसोई में टिकने नहीं देते। मोदी से भी नाराजगी है। बिल्कुल, उनके राज में उन्होंने ये बोला था कि रोज़गार रहेगा, ठीक है रोज़गार अच्छा होगा, नौकरियां मिलेंगी। मेरे साथ के लड़के जॉब करते थे, उनकी जॉब उनके टाइम से छूटी है। एजुकेटेड है आप? हाँ जी, कहाँ तक स्टडी करा? बीए। आपने बीए कर रखा है? कंप्यूटर ऑपरेटर था मैं पहले। एक बार और बोल दो। कंप्यूटर ऑपरेटर था पहले मैं। सुन लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर थे भैया, लेकिन आज मालवीय नगर की हम इस मार्केट में हैं, मेहंदी लगाते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि लोग कितना ही आते होंगे, क्योंकि फेस्टिवल पे थोड़ी बहुत भीड़ हो भी जाती होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब छोड़कर आप मेहंदी का काम शुरू करा? जॉब एक बार छूट गई तो दोबारा कोई जॉब नहीं मिली। मेरे साथ के लड़के हैं उनकी छूट गई है, किसी को जॉब मिलने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं? ना केजरीवाल सुन रहे हैं ना मोदी जी सुन रहे नहीं मोदी जी तो ये कहते हैं कि पकोड़े तलिए। आप उनसे ये पूछा जाए कि अगर क्या नाम है पकोड़े तलने हैं तो किसी को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और अगर हर आदमी पकोड़े ही तलेगा तो फिर ये स्कूल कॉलेज क्यों खोले हुए? आपका मन साफ नज़र नहीं आ रहा। फिर 5 तारीख को ही पता लगेगा कि किधर साइड झुकाव ज़्यादा है। तो नाराज़गी मोदी से ज़्यादा है या केजरीवाल से ज़्यादा है? वैसे पहले तो देखो ऐसा है कि जो हमारे घर की चीज़ें हैं, नॉर्मली चीज़ें जो बेसिकली सब किचन्स में होती हैं, सिलेंडर, ठीक है, उनके आने से पहले का क्या रेट था और आज के टाइम पे क्या रेट है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में। किस चीज़ में महंगाई नहीं है? एक 10 रुपये की दही लेने जाओ उस तक में तो इन लोगों ने जीएसटी लगा दी है, जो कभी लगी नहीं थी। कांग्रेस के राज में इतना टाइम बीत गया, वो लोग 18% जीएसटी ला रहे थे तो ये लोग हाहाकार मचा रहे थे, इन लोगों ने 28% लाई, लेकिन ये अपने आप को सही गिनते हैं। मेरे को सर, मैं सन 2013 से रह रहा हूँ सर यहाँ पे। कैसी लगी दिल्ली बहुत अच्छी है सर, दिल्ली में हमारा भी दिल लग गया। दिल्ली में दिल लग गया? जी सर। मालवीय नगर, इस समय मालवीय नगर क्षेत्र में आप खड़े हो, इस क्षेत्र को
पोश एरिया कहा जाता है जी सर। है या फिर सड़कें वड़कें क्या रखता है माहौल? नहीं, माहौल तो अच्छा है सर यहाँ का, बढ़िया है। बढ़िया है सर। चुनावों में क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के? चुनाव में तो देखो, मुझे तो लगता है कि केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही आएगा। हाँ जी सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बढ़िया लगता है केजरीवाल? केजरीवाल अच्छे हैं, योजनाएं कैसी लगती है? योजनाएं भी अच्छी हैं सर, गरीब लोगों के लिए किया भी बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। खुश हैं आप लोग? हाँ जी सर, बहुत खुश हैं हम तो दिल्ली में फिर से केजरीवाल? बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी ही आएगी। बीजेपी का जोर दिख रहा है? जोर तो वैसे सभी का ही दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है वो लगता है कि केजरीवाल ही आएंगे यहाँ पे। केजरीवाल ही आएगा। हाँ जी सर। और यहाँ पर योजनाएं बड़ी बड़ी चला रखी हैं केजरीवाल ने, बिजली का बिल फ्री, हाँ जी सर। पानी का बिल फ्री। जी सर, हाँ बढ़िया है सर। देखो हमारे लिए तो अच्छा ही किया उन्होंने, जो भी अभी तक किया है, और उन्हीं। खुश हैं केजरीवाल? हाँ बिल्कुल सर। क्या माहौल लग रहा है चुनावों में इस बार? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, कौन जीत रहा है? ये तो नहीं बता सकते, अरे आपका मन किधर है, आप अपने मन की तो बता सकते हो। हम तो केजरीवाल को देंगे। वो तो केजरीवाल को देंगे। क्यों आना चाहिए फिर केजरीवाल के लिए? अच्छा काम करा है, पानी है, बिजली की सुविधा है, सब कुछ है, बस के महिलाओं के लिए सब कुछ है। बीजेपी बड़े बड़े आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे। वो तो सबका कोई भी किसी पे कुछ भी बोल सकता है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती विधायक हैं, काम किया उन्होंने यहाँ पे? हाँ उन्होंने भी किया है। काम किया है। केजरीवाल से जनता खुश है? हम तो खुश हैं। तो फिर केजरीवाल आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, क्या माहौल है? अच्छा ही होगा जो भी होगा। अच्छा होगा जो भी होगा। दिल्ली वालों को मंजूर है। बीजेपी कह रही है कि आपदा नहीं चाहिए इस बार, आपदा हटानी है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हमें तो केजरीवाल जी सही लगते हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं? हाँ अभी तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है सभी पार्टियों की, तो देखो क्या होता है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा। आपके मन में क्या है? देखो मेरे मन में क्या है, वो तो देखो जनता के मन में क्या है वो पता चलेगा 8 तारीख को ही। बाकी जो लहर चल रही है वो तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की चल रही है शायद। आम आदमी पार्टी? हाँ वैसे बीजेपी भी टक्कर दे रही है, तो हो सकता है मे भी। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा, जनता भी बात नहीं कर रही है, लोग भी बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में भी जाओ या फिर कहीं भी जाओ तो बात थोड़ी कम हो रही है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो योजना है उस पर क्या लगता है? आम आदमी पार्टी की योजनाएं अभी भी 21 रुपये का महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया, बिजली का बिल पहले से फ्री दे रही है आम आदमी पार्टी। नहीं देखो मैं तो उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। मतलब उसके भी कई रीज़न हैं, पता है। अगर आप देखो 2100 रुपये अगर महिलाओं को दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ बुज़ुर्गों को दे दें 500 रुपये, 1000 रुपये। बुज़ुर्गों की जो पेंशन है उसमें बढ़ा दो आप, बुढ़ापे के लिए उनके लिए ईजी हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, ठीक है ना। आप 2100 रुपये दे के आप एक लाचार बना रहे हो महिलाओं को, मेरा तो मानना ये है। अगर वही डीडीसी जो बसें हैं उसमें महिलाओं का फ्री कर रखा है, बजट तो कोई पास नहीं होता, पूरी बस देखो आप भरी रहती है, कोई भी पैसेंजर ये नहीं कहता कि हाँ भाई मैं सामने से की टिकट ले रहा हूँ। महिलाएं कहती हैं कि फ्री है, अपना सीट देखती हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप उसमें कर दें, वही पैसे आप डीडीसी डिपार्टमेंट को दे दें तो उसमें बेनिफिट होगा जी। तो वो है। यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी लग रही है दिल्ली के अंदर? हाँ वैसे आम आदमी पार्टी लग रही है, बट यह है कि बीजेपी भी आ सकती है, जो 3 सीटों पे थी वो सीटें बढ़ा सकती है। कांग्रेस का नामो निशान नहीं लग कांग्रेस को तो नामो निशान नहीं लग रहा, मैं तो साफ बता रहा हूँ। किसी से भी आप पूछ लोगे, बच्चे से पूछ लोगे तो वही बता देगा आपको। क्या वजह है कांग्रेस इतनी पीछे चली गई? आप जनता की नज़र में क्या है इसकी वजह है? क्योंकि कई सालों तो कांग्रेस ने भी राज किया। नहीं, कांग्रेस ने राज करा वो बात ठीक है आपकी। जो ये अरविंद केजरीवाल जो ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं मुफ्त की, ये है वो है, तो वो कांग्रेस को देख के ही ला रहे हैं, है ना। बीजेपी तो कभी मुफ्त का कुछ देती नहीं थी, आप भी जानते हो। बट ये है कि कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं कर रही, ना वहाँ पे जा रही है, विधानसभाओं में जा रही है, ना बात कर रही है अपने जनताओं से, लोगों से। तो इसलिए वो नहीं है फेस टू फेस कनेक्ट लोगों से और जनताओं से। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करी, सभी इलाकों में गए और जानने की कोशिश करी कि आखिरकार उनके मन में इस बार क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। और वैसे में देखते हैं कि आखिरकार इस बार मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों के जहाँ पर जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है जितेंद्र
वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर हमने युवाओं से भी बातचीत करी, महिलाओं से भी बातचीत करी, बुजुर्गों से भी बातचीत करी और सभी तबके के लोगों से देखिए बातचीत करी। सभी लोगों से जानने की कोशिश करी कि आखिरकार यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है। सभी लोगों ने अपने मन की बात भी बताई। अब ऐसे में 5 फरवरी को मतदान हो रहा है दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर। एक साथ 8 फरवरी को इसका परिणाम आएगा। बस अब दिल्ली की जनता को इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द 5 फरवरी आए और हम लोग अपने मत का इस्तेमाल करें और 8 फरवरी को उसके परिणाम जल्द से जल्द आए।